ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of MOU and it was never on the table. Flashing sign of warning that there is no dearth of spoilers around the globe who are most unhappy and deeply dejected and disappointed out of this wonderful armistice truce which will lead to long-lasting peace and prosperity. They are out to scuttle this deal, create confusions, create doubts, and my brother Masood Pezeshkian, myself and our brotherly and friendly countries are completely resolved that we will be like an iron wall against those spoilers. दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? अगर दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को भी अपने दिफा का हक है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईरान को कभी तनहा नहीं छोड़ने का ऐलान। कहा तेहरान बहुत जल्द बड़ी मशहद बनेगा। ईरानी सदर से मुलाकात में कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त बड़ी कामयाबी है। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल की काविशें बेमिसाल हैं। हम पायदार मुआहदे तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी सदर के एहसास में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अगर हम कोशिशें ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान सिर्फ हमारा हमसाये नहीं, भाई और अजीज़ दोस्त है। तेहरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तान ईरान यकजान और दो कालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हम कोशिशों को सराहते हैं। अमन अमल के लिए सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और दोस्त ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने एजाज़ी फेलोशिप से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी शरीक हुए। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात और इलाके अमन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। सदर ज़रदारी की ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। कहा पाकिस्तान ने हमेशा एक तरफा इक़दामात की मुखालफत की। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के देर पा हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की है। ईरानी सदर का सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई अमूर में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। सदर ज़रदारी का एक बार फिर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। कहा पाकिस्तानी वफ़द आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज़ी जनाज़ा में शिरकत करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन की कोशिश और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सफाती कोशिशों का भी एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म कहा था। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमा ने पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, इलाक़ाई अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट और 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले पर पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने ईरानी सदर के तैयारे को हिसार में ले लिया। नूर खान एयरबेस पर उतरने पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी ने भी इस्तकबाल किया। एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले भी लगाया। इंतहाई दोस्ताना माहौल में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। ईरानी सदर वज़ीर आज़म की शानी पर हाथ रख कर चलते रहे। शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान पर छतरी तानी रखी। मेहमान सदर पेज़ेश्कियान मौजूद अफराद को देकर हाथ हिलाते रहे। मसूद पेज़ेश्कियान के जहाज़ को मेनाब स्कूल के शहीद बच्चों की मेनाब 168 का नाम दिया गया। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर दोनों ममालिक के परचम और तस्वीर अवेजा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान को अलविदा किया। इस मौके पर ईरानी सदर को दौरे की तमाम तस्वीर का एल्बम भी दिया गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद ईरानी सदर का यह पहला गैर मुल्की दौरा था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे से कुछ देर पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी
मुकद्दम भी मुलाकात में शरीक थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अब्बास अरागची सदर मसूद पज़ेशियान के हमरा ईरानी वक्त का हिस्सा थे। पाकिस्तान और ईरान के बरातराना ताल्लुकात तारीख, मजहब और सकाफत पर मबनी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है। आइंदा 60 रोज में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। मुकम्मल उम्मीद है ये इस्लामाबाद MOU के तहत पायदार अमन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका सालिसी पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने बड़े खलूस के साथ दोनों फरीकैन के दरमियान फासलों को कम करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इस मामले में कलीदी किरदार अदा किया। जो तारीख साज है वो इस ऐवान और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरान के साथ मामलात में मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें मुसीबत चाहिए तो जौहरी हथियार हासिल करने IAEA के इंस्पेक्टर्स मुनासिब वक्त पर ईरान की जौहरी तनसीबात का दौरा करेंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का 100% जायजा लिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर रही हैं, $70 फी बैरल पर आ चुकी हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से जौहरी तनसीबात के माने पर मुत्तफिक होने का दावा किया। कहा, ईरान ने मुकम्मल तौर पर आला तरीन सतह के जौहरी माने पर इत्तफाक किया है। अगर वो इस पर मुत्तफिक न होते तो मजीद कोई मुज़ाकरात न करते। तेहरान की जानिब से रियायतें देने के बायस अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने की इजाज़त दी। बैनुल अक़वामी पानियों में किसी को भी टोल या फीस लेने की इजाज़त नहीं। इस बारे में किसी को ईरान को कायल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो एक बैनुल अक़वामी कानून है। तमाम ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अमरीका को मुकम्मल इल्म है, ईरान ने इस बात पर इत्तफाक किया है। अब ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इन वाहिदों पर अमल करे या ना करे। अगर ईरान वाहिदे पर अमल करेगा तो ये मामला आगे बढ़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो अमरीकी सदर को दीगर फैसले करना होंगे। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 50 और मुखालफत में 48 वोट पड़े। करारदाद के मुताबिक कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रखी जा सकेगी। ईरान का अमरीका इस जंग में खित्ते के पास ममालिक की शमूलियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने का दावा। कानूनी कार्रवाई का इशारा दे दिया। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी से मुलाकात की भी तरदीद। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि IAEA के सरबराह से मुज़ाकराती वक्त की कोई मुलाकात नहीं हुई। IAEA के माने से मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह शेड्यूल तय नहीं। जौहरी अदम फैलाव के माहदे के रुकन ममालिक की हैसियत से ईरान मौजूदा और शफ़ाफ़ बैनुल अक़वामी ज़ाब्ता अख़लाक़ पर अमल करेगा। तेहरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की बात करने से इनकार किया है। जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले रुकवाने को एक बार फिर अमरीका की जिम्मेदारी करार दिया। कौन सी हुकूमत कानूनी और कौन सी गैर कानूनी है, आज जाए 2018 से तहकीकात कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को पेश कर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को जवाब देते हुए कहा कि 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 में भी आ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार देने वाले बताएं कि 2018 में भरपूर जादूगरी नहीं हुई। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। खिताब करते हुए कहा कि अगर वो कानूनी हुकूमत है तो फिर ये भी कानूनी हुकूमत है। क्या पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं? चारों सूबों को तरक्की की दौड़ में शामिल होने तक मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता। कौमी यकजहती और मुतवाज़न तरक्की को फ़रोग़ दे रहे हैं। अपोजिशन की ज़हनी इख्तरा पर दिली अफसोस हुआ। कौमी असम्बली ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। ऐवान में खिताब करते हुए कायदे हस्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत हर इलाका है। शहबाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर में एक वक्त भेजें जो जाकर बात करें। आप पार्लिमान को मजबूत करें, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म बन जाए। हम आपकी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की तकरीर को सरकारी TV ने नहीं दिखाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट पर कड़ी तनकीद करते हुए मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से इनकम टैक्स की शरह कम करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत, कनाडा और इंग्लैंड ने इनकम टैक्स के रेट कम कर दिए। पाकिस्तान में कम से कम 36 लाख से ज़ायद आमदन पर टैक्स लगना चाहिए। फेसलेस ऑडिट सिस्टम बनाया जा रहा है जो कामयाब नहीं होगा। असद कैसर बोले, रोजगार है नहीं तो टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं? NFC में वफाक के ज़िम्मे बहुत से वाजिबात हैं। PSTP में हमारा हक नहीं दिया जा रहा। अवाम को PTI को वोट देने की सज़ा मिल रही है। तहरीक इंसाफ और हामी अपोजिशन जमात ऐवान से वाकआउट कर गई। IPP इस माहदे पर 25 से 30 साल गुफ्तगू शनीद हुई। अगर ये गुनाह है तो इसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं। PTI के दौर में भी IPP इस लगे आपने जो गुनाह खुद किया हो उस पर दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का IPP से मुतल्लिक बयान। कहा, उस वक्त ऐसे हालात और मजबूरी थी कि कैपेसिटी पेमेंट्स की इजाज़त देना पड़ी। उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स बगैर बिजली खरीदे देना पड़ी। तनकीद सब कर रहे हैं मगर कोई ये नहीं मान रहा कि हमने बातचीत करके पेमेंट्स कम कराई।
आप हुकूमत में आए थे तो गलतियां दुरुस्त कर लेते। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म की आमद, अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफा किया। ख्वाजा आसिफ बोले, वज़ीर आज़म सीधा अपोजिशन रहनुमाओं के पास गए। पहले वज़ीर आज़म की कुर्सी का रुख दूसरी तरफ होता था, वज़ीर आज़म नई रिवायत को जन्म दे रहे हैं।